नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक पेज दोनों पर। तो आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हम आपके लिए स्पेशल, आप चूँकि पता है रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी है, SSC GD 2025 का कैलेंडर में भी आ चुका है, 24 का होने ही वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आ चुके हैं, जिनमें से एक को जो हम आपको आज का वीडियो रहेंगे उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम्स में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, बातें बीच में करेंगे। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे स्पेशल भी है और किसी पेपर में पूछा जा सकता है कि भैया भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन बोरी डांड रेलवे स्टेशन। याद कर लो, देखो बोरी छोटी सी होती है ना, बोरी क्या होती है? छोटी होती है। बोरी क्या होती है? छोटी। तो बोरी डांड रेलवे स्टेशन का नाम आप याद रख लो। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। आपको पता है सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। बस आंसर ये करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विवेक एक्सप्रेस चलती कहाँ से? भारत में यहाँ से यहाँ तक चलती। मैंने ये बना दिया, मैप में नहीं बताऊँगा। आंसर ज़रूर करना वीडियो के लास्ट में कि भाई विवेक एक्सप्रेस चलती कहाँ तक है। आप इतना याद कर लो, 4273 किलोमीटर टोटल ये चलती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। अब देखो, स्वतंत्र भारत के आ गए, लेकिन आज़ाद भारत के कौन थे? देखो वही बात है, चाहे स्वतंत्र बोल दें चाहे आज़ाद बोल दें ना, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? रेल मंत्री थे जॉन मथाई, उन्होंने ही किया था। दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं या फिर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपको टाइप करना है अपने YouTube के सर्च बॉक्स में तरुण जी के क्लास, और इसको सर्च करने के बाद आपके पास ये हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल हमारा यही, सब्सक्राइब करना। 42,000 लगभग 43,000 होने वाले सब्सक्राइब। तो ये हमारा YouTube चैनल है, इसी को सब्सक्राइब करें। और किसी नाम से चैनल हो तो ना सब्सक्राइब करें। ये मेरी पिक दिख रही है और ये हमारा चैनल दिख रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें फ्री क्लासेस चलती हैं बहुत सारी। आप जब भी इसके अंदर देखेंगे ना, बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो भैया ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको डेली के डेली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम जरूर कर लीजिए, मेरी मेहनत के नाम इतना ज़रूर बनता है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। 1925 में प्रथम रेल बजट किसने पारित किया था? तो आपको जॉन मथाई का नाम याद रखना। 1925 का जो रेल बजट है ना, उनको ही पारित किया था जॉन मथाई ने। भारत के, देखो वो तो स्वतंत्र भारत की बात कर दी जॉन मथाई, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फंस जाते हो। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अशरफ अली। नाम क्या उनका? अशरफ अली। याद रखना, क्या नाम है? अशरफ अली। भारत का वर्तमान रेल मिनिस्टर कौन है? अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी क्या हैं? रेल मिनिस्टर। देखो भैया, ये क्वेश्चन चेंज होता रहता है, क्योंकि वर्तमान की बात करी, हो सकता है मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक चेंज भी हो सकते, तो इस क्वेश्चन को देख लिया करो, है ना। रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। सबको ही पता है पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। रेल की पटरी किसकी बनी होती? लोहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता भी होना चाहिए, लोहा की बनी रहती है। रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेल की पटरियां हैं, इनके बीच बाकायदा जगह छोड़ते हैं। तापमान अनुसार पटरियां फैलने व सिकुड़ने के कारण, चूँकि ठंड में क्या होता है, पटरियाँ सिकुड़ती हैं, लेकिन गर्मी में पटरियाँ फैल जाती हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है समझौता एक्सप्रेस चलता है भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच चलता है। कौन सा एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समझौता एक्सप्रेस कब चली? अपने यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस मान के चलो 22 जुलाई 1976 को चली। देखो, हर साल 22 जुलाई को हम तिरंगा झंडा दिवस बोले, लेकिन तिरंगा वाला, क्योंकि तिरंगा को हमने 22 जुलाई को अपनाया था। लेकिन आप ऐसे याद कर लो, हमने समझौता किया। कब किया समझौता? 22 जुलाई 1976 को हमने क्या कर लिया? समझौता कर लिया।
भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान सबसे तेज चलती है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? कब चली थी भैया भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन? 1925 में चली थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यूपीए के कार्यकाल में ये ममता बनर्जी पहले क्या हुआ करती थी? रेल मंत्री हुआ करती थी। ये तो चीफ मिनिस्टर बाद में बनी है, लेकिन इसके पहले ये बाकायदा भारत की पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी है ममता जी। ठीक है भैया। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर, हाजीपुर। यहाँ हम बात क्या कर रही है? पूर्व है, पूर्व मध्य रेलवे। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा हाजीपुर है कहाँ? हाजीपुर है उस स्टेट में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भी शिक्षकों की भर्ती हुई है, बताइएगा। हाजीपुर है पूर्व मध्य रेलवे का। पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? राजधानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक 1969 में पहली राजधानी ट्रेन चली थी, दिल्ली से मुंबई। रेलवे का जनक किसको कहा जाता? देखो भारत में रेलवे का जनक अलग है, यहाँ पूछा रेलवे का जनक तो जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम याद रखना। अब बोलोगे भैया भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी ने ही हमारे यहाँ रेलवे का विस्तार किया। लेकिन एक तरीके से रेलवे के जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को याद रखना, लेकिन भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी। जाते जाते अंग्रेज भले ही हम उनको गालियाँ दें या कुछ भी बोलें, लेकिन कुछ काम तो वो अच्छे भी कर गए। मानते हैं कि हमारे ऊपर शासन के, लेकिन कुछ काम तो मेरे को अच्छे लगे अंग्रेज़ों के। जैसे आदि भारत में सिविल सर्विसेज उन्होंने बना के दी, अच्छे खासी ट्रेन चलाई। आजकल जो हमारे यहाँ पर जो ट्रेनें चल रही हैं ना, मोस्टली अंग्रेज़ों की जमाई जो चलाई हुई पटरियों पर ही चल रही है। अब भारत सरकार अब बहुत पटरियाँ बिछाने लगी है। हमारे देश में रेलवे टिकट के लिए तत्काल की सुविधा कब से हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1997 में तत्काल की सुविधा प्रारंभ हुई। 1997 डेट से याद रख लो। रेलवे वालों के लिए तो स्पेशल है ही, बाकी सभी पेपर में पूछे जा सकते हैं भैया कि पहली बार तत्काल टिकट की सुविधा कब चालू हुई थी? 1997। दुनिया की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ पे चला गई थी? तो हमारे यहाँ तो पता है मेट्रो रेलगाड़ी कोलकाता में चली थी, लेकिन दुनिया की पहली लंदन में चली थी, वो भी 1863 में। आप याद कर लो भैया, लंदन में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी 1863 में। भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कहाँ पर है? पीर पंचाल। सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ मतलब कि असम, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु। तो यहाँ से चल के यहाँ तक हमारा सबसे लंबा रेलवे मार्ग। अच्छा, इस रेलवे मार्ग के जैसे आप विवेक एक्सप्रेस पर बैठ गए, जो कि डिब्रूगढ़ से चलते मतलब असम से चलती है कहाँ तक? कन्याकुमारी। तो कम से कम यदि आप यहाँ से बैठे यहाँ तक बैठने में ना कम से कम 3 रातें लग जाएंगी आपको, इतनी लंबी ट्रेन चलती है भैया। अंडों की टोकरी के नाम से किसको जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? अंडों की टोकरी। क्या बोलते हो? अंडों की टोकरी। अब समझना मेरे और क्वेश्चन, तम्बाकू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? राजमुंदरी। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? राजमुंदरी में है, इतना याद रखना। देखो, अंडों की टोकरी से तात्पर्य है सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और कई बार तो सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा भी अंडे कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? आंध्र प्रदेश। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी। अच्छा, ये तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन तो आपने पहली बार सुना, अंडों की टोकरी कई बार सुना, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लें, राजस्थान की अंडों की टोकरी, ये तो चलो भैया अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश है भारत की, लेकिन राजस्थान की पूछ ले तो आपको याद रखना अजमेर ज़िला। कौन सा ज़िला? अजमेर ज़िला। इतना याद रख लेना भैया, है ना, राजस्थान की अंडों की टोकरी, है ना। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? अमृतसर, पंजाब, सबको भी पता है यार। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलोर। गार्डन ऑफ इंडिया बोल दो या उसको भारत का बगीचा बोलें, जो भी बोले आपको इतना याद रखना है, क्या है? बेंगलोर।
हमारे तिरंगे चक्र का रंग क्या है? देखो, अशोक चक्र का रंग पूछा, एक्चुअली तिरंगा लिख दिया है। ये अशोक चक्र बना रहता है ना बीच में, उसका कलर ना गहरा नीला होता है। कैसा नीला होता है? गहरा नीला। उसी के अंदर 24 तीलियाँ होती हैं, इतनी भी याद रखना। अब देखो, बाहर से तो दिखता है तुम्हें काला जैसा, लेकिन ध्यान से देखना वो गहरा नीला होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या? बरगद। क्या नाम है भैया? बरगद। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास। रोमांटिक कवि थे। अभिज्ञान शकुंतलम आपको पता होगा, इनकी बहुत फेमस कृति है, इसको ही भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? यहाँ अन्न भंडार की बात कर रहे हैं, तो पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। अब बोलोगे आप भैया क्यों? आ सकता है कि ये क्वेश्चन सर्च करने पर और कुछ मिले। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं भैया, है ना, लेकिन प्रति हेक्टेयर में तो गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाता? पंजाब। लेकिन मैं एक बात भी बताऊं, पंजाब में सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग भी किया जाता है। तो मैंने मोस्टली ये देखा है कि पंजाब के जो लोग होते हैं ना, पंजाब का गेहूं ना खाकर मध्य प्रदेश का जो गेहूं होता है ना, उसको लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है मध्य प्रदेश में भी यूज़ होता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना। तो आपने सुना होगा कुनैन का प्रयोग ज़्यादातर मलेरिया की दवाई में यूज़ किया जाता है। किसका? कुनैन का। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है किनोन। विश्व वन्य दिवस कब मनाया? विश्व वन्य दिवस कब मनाया? 21 मार्च को हम विश्व वन्य दिवस मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह अलग क्वेश्चन है ना। किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन देख चुका हूँ। गरीब की गाय बकरिया को बोलते हैं। बकरिया बोल दो, छिरिया बोल दो, उसको छिरिया भी बोलते हैं। बकरी छिरिया, देसी लैंग्वेज को छिरिया बोलते हैं, या बकरिया जो बोलना है, अब्बू खा की बकरी। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था भैया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार चालू हुआ था। जैसे आपको मिलता है ना 1954 में पहली बार भारत रत्न स्टार्ट हुआ था, भारत रत्न, ठीक है। ऐसे ही 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? UNICEF, यूनिसेफ 1946 में मिला था। ये ऐसा है, UNCF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये होता है यूनिसेफ। किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, देखना ऐसे, जैसे आपसे पूछे कि प्रेरी कहाँ पर है, तो प्रेरी कहाँ पर है? USA में। वेल्ड्स कहाँ पर है? वेल्ड कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। ऐसे ही पंपास, देखो पंपास एक्चुअली क्या है? अर्जेंटीना में है। तो पंपास से बनाओ कंपास। अब मैं समझाता हूँ कितने अच्छे से याद करना। पंपास से बनाओ कंपास, और कंपास किसका बना होता है? टीन का। तो याद कर लो भैया, अर्जेंटीना टीन का नहीं बना होता है। ऐसे प्रेरी, प्रेरी मतलब प्रेरित कहाँ जाने के लिए होते हो आप? हमेशा USA के लिए जाते हो, के लिए होते। वेल्ड, वेल्डिंग ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं। समझने का तरीका, गरीब लोग नहीं करते भैया, अमीर लोग होते हैं। वेल्ड क्या करते? गरीब लोग। और साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं क्या है? गरीब। तो वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। ऐसे याद कर लेते हैं भैया, तरीका है। पूरे देश में GST कब लागू किया गया था? लगाया गया था 1 जुलाई 2017 को GST पास हो गया था। प्रेजेंट में शायद देख लेना, अमिताभ बच्चन जी जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुड सिक्योरिटी, सॉरी, किस कारण से दूध से दही बनता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दूध से दही बनना, दूध से दही फट जाता है तो लैक्टोबैसिलस। दूसरे पूछा जाता है कि यह रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। अब खुद कॉमन सेंस की बात लगाना।
दूध से दही बन जाएगा, दही वापस दूध बन सकता है क्या? नहीं। तो यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो जो चीज़ वापस अपने फॉर्म में ना आ पाए वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी से क्या बन जाना? भाप। भाप से क्या बन जाना? पानी। पानी से बर्फ़ बन जाना। यह कैसा परिवर्तन है? भौतिक। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? स्टोन फिश। ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। स्टोन फिश कैसी मछली होती है? विषैली मछली होती है। क्या नाम है? स्टोन फिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या? आइस हॉकी। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सारे राष्ट्रीय खेल आते हैं। कनाडा का आइस हॉकी। हॉकी अकेला पूछता तो अपन भारत लगा देते और पाकिस्तान लगा देते। ये दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? हॉकी। अब देखना और समझाता हूँ। बेसबॉल। बेसबॉल है यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए। बेसबॉल कहाँ का है? यूएसए का। अच्छा, फिर बोलते कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का। क्या है? कबड्डी। लुंगी तो वैसे ही पहने रहते तो कबड्डी खेल लो। नेपाल का होता है डंडीवियो। डंडीवियो। डंडीवियो मतलब गिल्ली डंडा। क्या होता है? गिल्ली डंडा। कहाँ का है भैया? नेपाल का है। भाई साहब हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान का होता है तीरंदाजी। क्या होता है? तीरंदारी। तीरंदाजी याद कर लेना, ठीक है? तीरंदाजी याद कर लेना। और भी देशों के हैं, जैसे अपन बात करते हैं चेस। चेस मतलब शतरंज। शतरंज होता है भैया रूस का। रूस का फुटबॉल भी होता है और क्या होता है? शतरंज भी होता है। जूडो। जूडो है कहाँ का भाई? जापान का। जूडो कहाँ का है? जापान का। लेकिन चाइना का पूछे तो टेबल टेनिस लगाना। कौन सी टेनिस? टेबल टेनिस। वैसे छुटकू छुटकू से होते हैं तो बस चुपचाप टेबल टेनिस खेलते रहो। वॉलीबॉल तो खिलाएंगे नहीं हम भाई साहब छुटकू छुटकू लोगों को। तो बस। कोरबा रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? छत्तीसगढ़। तो कोरबा वैसे भी है ही छत्तीसगढ़ में। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। देखो बहुत सारे नेम हैं पर ये 9 नाम बहुत आते हैं। अब जैसे आप पूछोगे भैया अकबर के दरबार में मुल्ला दो प्याजा। टफ टफ नाम याद करना, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है? और भी हैं तानसेन। अब तानसेन तो पूछेगा नहीं, तानसेन तो बड़ा सिंपल होता। तो 9 बार जो रत्न हैं उनके नाम आप जल्दी से कमेंट में करके लिख दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि वास्तव में आपने वीडियो यहाँ तक देखा और जो 9 रत्नों के नाम लिख रहे हैं मतलब वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ एक आध आ गया पेपर में मुल्ला दो प्याजा तो आप सुन ना बनेगा। अस्करी हिंदाल। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी। कावेरी को हम अर्धगंगा कहते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। ये भी कई बार आ चुका है। वेम्बनाड झील कहाँ पर? केरल। भारतीय रेलवे का जनक। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जॉर्ज स्टीफेंस लिखा हुआ है जो कि गलत। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। चाहो तो आप यूट्यूब पर सर्च, क्योंकि टाइपिस्ट से मिस्टेक हो जाता है। भारतीय रेलवे का जनक बोल रहा है किसका? भारतीय रेलवे का जनक की बात करें, है ना, तो आपसे जब भी पूछे ना तो आप क्या लगाओगे? हमेशा लॉर्ड डलहौजी। ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है। रेलवे का पिता बोल सकते हैं भैया जॉर्ज स्टीफेंस को। रेलवे का पिता बोल सकते हैं। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड कब बना था? मार्च 1905 में बना था, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अब ज़्यादा आगे वीडियो को नहीं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। वन लाइन फैक्टर लाने का मकसद ना होता कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें। और आप बताइए किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।
दोस्तों यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं या फिर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपको टाइप करना है अपने YouTube के सर्च बॉक्स में तरुण GK क्लास, और इसको सर्च करने के बाद आपके पास ये हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल हमारा यही सब्सक्राइब करना, 42,000 लगभग 43,000 होने वाले सब्सक्राइब। तो ये हमारा YouTube चैनल है, इसी को सब्सक्राइब करें। और किसी नाम से चैनल हो तो ना सब्सक्राइब करें। ये मेरी पिक दिख रही है और ये हमारा चैनल दिख रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें फ्री क्लासेस चलती हैं बहुत सारी। आप जब भी इसके अंदर देखेंगे ना, बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो भैया ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको डेली के डेली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम ज़रूर कर लीजिए, मेरी मेहनत के नाम इतना ज़रूर बनता है।